अपनी औकात भूल गए हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सीईओ मोहम्मद यूनुस। जी हाँ, चीन पहुंचते ही भारत विरोधी बात करने लगे, भारत को तोड़ने की साजिश करने लगे मोहम्मद यूनुस। और ये भूल गए कि जिस बांग्लादेश में आज वो बैठे हैं, जिसके सीईओ वो बने हुए हैं और जिस ताकत के बल पर वो चीन गए हैं, वो ताकत खैरात में भारत की दी हुई है। 1971 में अगर भारत साथ नहीं आया होता तो आज भी पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी द्वारा ऐसे ही मोहम्मद यूनुस और उनके देशवासियों के साथ अत्याचार होते रहते, दंगे होते रहते, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना की जाती रहती और हो सकता है कि पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी द्वारा बलात्कार कर उनकी नस्ल भी बहुत हद तक 50 सालों में बदल दी जा चुकी होती। किंतु आज अपने जन्मदाता भारत को ही आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे मोहम्मद यूनुस और चाइना में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देने की साजिश कर रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट की जो संपूर्ण भारत के साथ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है, उस रास्ते को, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे तोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खत्म कर देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर बैठकर घोर आपत्तिजनक बयान दिया। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सीधे सीधे चुनौती दे डाली भारत को, जब वो बांग्लादेश की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए चाइना में यह कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 7 स्टेट है, ये लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से बंद एक इलाका है, समुद्र पर हमारा राज है, हम संरक्षक है समुद्र के। तो ये उनकी जो है दिवा स्वप्न है, वो दिन में सपने देखने लगे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे हैं। और भारत की ताकत को ललकारते हुए यहीं तक नहीं रुके वो, भारत के खिलाफ षड्यंत्र में उन्होंने कहा भूटान, नेपाल, म्यांमार जैसे सभी देशों को चाइना अपने साथ ले सकता है और भारत के इस मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। ये सारी बातें मोहम्मद यूनुस ने जो है चाइना में बैठकर कही और इस पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा सहित सभी लोगों ने बहुत ही कड़े बयान दिए हैं, कड़े रूप से उनकी आलोचना की है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ये पूर्वोत्तर भारत को जो है लैंड लॉक्ड जो कहने की चेष्टा की है, इस बयान को उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक कहा है और कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत को भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वैकल्पिक मार्गों को ढूंढना होगा, नॉर्थ ईस्ट को वैकल्पिक मार्गों के जरिए जो है वो जोड़ना होगा शेष भारत के साथ। साथ ही जब यूनुस कह रहे हैं कि हिंद महासागर के वो एकमात्र संरक्षक है, ये बयान भी घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया एक्स पर वो कहते हैं बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की 7 सिस्टर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया और बांग्लादेश को उनके समुद्री पहुंच के संरक्षक के रूप में पेश किया। ये अत्यंत ही अपमानजनक और निंदनीय है। गौरतलब है कि 4 दिवसीय यात्रा के दौरान यूनुस ने बीजिंग को इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु ये उपस्थिति आर्थिक से ज़्यादा सामरिक दिखाई देती है। वो चीन को भारत के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति अपना रहे हैं। व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में यूनुस को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत के 7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग जिसे 7 बहनें कहा जाता है, वे चारों ओर से जमीन से गिरे हुए हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यह एक संभावना को खोलता है, यह चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है, चीज़ें
बनाए चीन, चीज़ें उत्पादित करे, चीज़ों का विपणन करे, उसे बांटे, बेचे, चीज़ों को चीन में लाए, उन्हें पूरी दुनिया में ले जाए। ये जो कथित टिप्पणी है उनकी चिकन नेक के कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के लिए जो चीन की बात कर रहा है, नेपाल, भूटान या म्यांमार जैसे देशों को इसमें जोड़ने की बातें कर रहा है, ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को यूनुस अपनी औकात से बाहर जाकर चुनौती दे रहे हैं। हिंदी में एक कहावत है कि हाथी को खुजली नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश के सामने भारत एक हाथी के समान है। बांग्लादेश ये भूल जाता है कि चारों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है, पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। कितना ही चीन को बांग्लादेश अपने पास बुलाए, किंतु यूनुस को ये पता होना चाहिए कि भारत की एक हुंकार भर काफ़ी है बांग्लादेश को अपनी स्थिति में पहुंचाने के लिए। गौरतलब है कि चीन जाने से पहले भारत के प्रधानमंत्री से भी यूनुस ने गुहार लगाई थी कि वो उन्हें मिलने का वक्त दे। भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ बोले मोहम्मद यूनुस को जो है इस लायक भी नहीं समझा कि उससे मुलाकात भी की जाए, किंतु जब भारत ने भाव नहीं दिया तब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर यूनुस जो है बांग्लादेश के जो तथाकथित अंतरिम सरकार के जो सीईओ है वो पहुंच गए चीन और अपना भारत के खिलाफ सारा विष जो है वहां पर बमन कर डाला और भारत के खिलाफ जो उनके मन में आया वो बोल दिया। बांग्लादेश के यूनुस को भारत का विरोध करने से पहले और चाइना को लेकर भारत के खिलाफ मंसूबे बनाने से पहले अपने ही बाप, जो उनका पहला बाप था पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की स्थिति देख लेनी चाहिए, जिस पाकिस्तान में आज बलोच, सिंध या अन्य प्रांत जो है वो उससे अलग होना चाहते हैं। हाय तौबा मची हुई है, जो भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। भारत को ख़त्म करने का मंसूबा देखने वाले पाकिस्तान की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, कैसे वो घुटने पर आ चुका है, यह स्थिति जो है इसको देखना चाहिए यूनुस को। तब भारत के खिलाफ जो है बोलना चाहिए, तभी उसे पता चलेगा कि भारत की खिलाफत करने की क्या सज़ा होती है। ये जो पूरी यात्रा है, भले ही इसमें यूनुस कुछ भी बोलते हो या कुछ भी करते हो, किंतु ये निश्चित है कि भारत अब अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है और समय आने पर बांग्लादेश और यूनुस को भी इसका जवाब जरूर मिलेगा। ऐसा लगता है कि यूनुस के दिन अब लद गए हैं और बहुत जल्दी वहाँ पर कोई भारत विरोधी नहीं बल्कि भारत समर्थक व्यक्ति सत्ता में बैठने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने भी भारत को आँख दिखाई है उसकी बर्बादी निश्चित है। भारत में वो दमखम है कि जिसको बनाया अगर वो आँख दिखाता है बांग्लादेश, तो उसको उसकी असली जगह और असली औकात दिखाकर ही रहेगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोखोम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।